तो कैसे हो आप सब? इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल लर्निंग क्लासेस। और आज हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सवाल ये है कि सर ये 3 एक्सेलरेशन आप लोग पढ़ा चुके हैं क्या? अरे भाई पढ़ा चुका हूं, लेक्चर अपलोड भी हो चुका है, आप लोग जाओ और देख कर आओ। पहला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v स्क्वायर बाई 8। ये किसके वजह से आता है? ये वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से ये जो एक्सेलरेशन एराइज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा तो उसके वजह से जो एक्सेलरेशन एराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। तीसरा है नेट एक्सेलरेशन। मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अगर सम करोगे तो अपन लोग पाएंगे नेट एक्सेलरेशन। उसका फॉर्मूला होता है √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और चौथा है अल्फा। अल्फा क्या होता है सर? अल्फा तो नहीं बताया आपने, अल्फा तो पता होना चाहिए। अल्फा को अपन लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। आज से अल्फा का नाम कुछ दिया जाएगा, इस अल्फा का नाम है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं, वैसे ही जब कोई भी चीज गोल 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 घूमती है तो उसको हम लोग, उस एक्सेलरेशन जो गोल गोल घूमने पे आती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हुआ? ये हमारे पास डायरेक्शन है, AT टेंजेंशियल होगा या पैरेलल बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा ये टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस होगा। और उसके बाद नेट एक्सेलरेशन इस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं अपन लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता क्या? अल्फा इज नथिंग, इट इज ए रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोलते हैं। तो बोलो कि ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज क्या मतलब? अगर अपन लोग के पास यहाँ पे दो केस है, बहुत ध्यान से समझियो। अगर अपन लोग के पास अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है तो चेंज अगर निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? चेंज का मतलब ω2 माइनस ω1, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास 0। बहुत ध्यान से समझिए। तो अल्फा होता क्या है अपन लोग के पास? अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस केस में अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है अपन लोग के पास? अल्फा की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे 0। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 0। इसका मतलब याद करो जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हुआ करती थी, लीनियर एक्सेलरेशन अगर हमारे पास, अगर बात करोगे मोशन इन ए लाइन के अंदर, अगर v की वैल्यू कांस्टेंट हुआ करती थी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास dv/dt निकालते थे। और dv/dt की वैल्यू कितनी हुआ करती थी? हमारे पास 0 हुआ करती थी। और याद नहीं आया तो भाई साहब आज से याद कर लो। तो इसका मतलब हमारे पास पहला केस तो ये हुआ कि अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है तो कुछ ऐसा होगा। दूसरी चीज ये है अपन लोगों के पास, अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इफ ओमेगा इज नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट का मतलब या ओमेगा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तब क्या होगा? तब अल्फा हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हम लोग दो तरीके से निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे जानेंगे अभी। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद करो कि अगर हमारे पास दो तरीके का एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एक होता है अपन लोगों के पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक होता है अपन लोगों के पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या? अल्फा एवरेज लिखोगे और ये होगा अपन लोगों के पास डेल्टा ओमेगा डिवाइड में क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा टी। इस टाइप की अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो समझ जाना वह कैसा एक्सेलरेशन अपन लोगों के पास? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। बोलोगे ओमेगा वगैरह, जाओ लेक्चर नंबर 2 देखो, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा एंगुलर वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? तो याद करना, अगर अपन लोगों के पास अगर यहाँ पे डेल्टा टी
डेल्टा टी यूज किया जाता है बड़े से टाइम डिफरेंस को। अगर तुम मेजर कर रहे हो, अगर बड़ा सा टाइम डिफरेंस है तो उसको फिजिक्स में हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़े से फोर्स के अंदर चेंज है तो डेल्टा एफ, बड़े से वेलोसिटी के अंदर चेंज है तो डेल्टा वी, बड़े से मोमेंटम के अंदर चेंज है तो डेल्टा पी, बड़ा सा एंगुलर मोमेंटम है तो डेल्टा एल। तो वैसे ही अगर हमारे पास छोटू सा स्मॉल सा नन्ना मुन्ना सा अगर चेंज होगा तो उस डेल्टा टी को मैं बोलूंगा, अगर डेल्टा टी की वैल्यू टेंड करेगा जीरो की तरफ तो उस डेल्टा टी को मैं आज से डेल्टा टी नहीं लिखूंगा और आज से मैं लिखने वाला हूं क्या, dt मींस इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये बताओ, जाहिर सी बात है बड़ा सा टाइम अगर रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, ये बताओ छोटा आने वाला है बड़ा आएगा, मतलब उसके अंदर भी जो चेंज आएगा वो बड़ा आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेल्टा टी लिखते हो, इसका मतलब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू अगर जीरो होगा तो आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखोगे डी ओमेगा। तो इसका मतलब अल्फा इंस्टेंटेनियस को आप लिख सकते हो यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा इंस्टेंटेनियस को लिखोगे मींस लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यहां तक क्लियर हुआ तो आगे यहाँ पे भाई साहब ये क्या है, ये सब अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आने वाला है। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे बात को समझो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। आप अगर देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन था, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे अपन लोग के पास तीन केस बनता था। अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बात करूं तो ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होता था तो क्या यूज करते थे यहाँ पे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप यूज करते थे तीन लॉज ऑफ मोशन। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा क्या यूज करते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करते थे। तीसरा क्या यूज करोगे यहाँ पे, तीसरा यूज करते थे s इज इक्वल टू ये होगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करते थे यहाँ पे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक आपके पास क्लियर है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम लोग ऐसे यूज करने वाले हैं, ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तब क्या करेंगे, वेरिएबल का मतलब इफ एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन है, या अपन लोगों के पास फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या करने वाले हैं, कैसे करते थे याद है, यूज करो। तो एक्सेलरेशन होता क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यूज करते थे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv by dt यूज करते थे आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यूज करते थे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v into dv by ds यूज करते थे, है कि नहीं? अब बोलोगे आया कैसा, आएगा ये चीज मैं समझा दूंगा, समझ में आ रहा है ये चीज। ये यहाँ पे हमारे पास मुझे पता चला कि आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, हाँ भाई डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसको। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें क्या, एक्सेलरेशन को इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हुआ अपन लोगों के पास लीनियर एक्सेलरेशन की कहानी। अगर हमारे पास पार्टिकल लीनियरली तुम्हारे पास मूव करता हुआ दिख रहा है, अगर पार्टिकल तुम्हारे पास कर्वीलिनियर पाथ अगर चूज करता हुआ दिख रहा है तो आप एक्सेलरेशन यूज कर सकते हो। अगर बोलोगे अच्छा अगर लीनियर एक्सेलरेशन ऐसा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। इसका मतलब अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप यूज कर सकते हो। बोलोगे क्या यूज करेंगे ये बताइए पहले, ये सब छोड़िए, ये सब बताओ क्या हाल चाल है और सब। तो यहाँ पे हम लोग याद करना कि v की जगह मैं लिखने वाला हूँ क्या, अल्फा फाइनल। ये होगा यहाँ पे v लीनियर वेलोसिटी होता है तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये होगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ये होगा ओमेगा इनिशियल प्लस ये होगा यहाँ पे अल्फा टाइम्स ऑफ टी। दूसरा क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ये होगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। और s को याद है वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा। वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा। वहां पे हमारे पास इनिशियल लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बनेगा। वहां पे फाइनल लीनियर वेलोसिटी थी तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बनेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा अपन लोग के पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। s की जगह हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, थीटा यूज करेंगे।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। फिर उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू u इनिशियल का मतलब हो गया ओमेगा इनिशियल, तो इसका मतलब ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर आप ऐसे यूज करने वाले हो। यहां तक क्लियर हुआ? अब बोलोगे अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई तब क्या होगा? अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई तब तो सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी, क्या कहानी रहेगी? हर जगह की सेम कहानी, उसको चिपकाना है सिर्फ। तो यहाँ पे आप यूज करोगे एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी। अभी मैं तुमको कुछ देर पहले बताया डी ओमेगा बाई डी टी कब यूज करने वाले हो, मतलब इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट में पूछेगा। इंस्टेंट का मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर पूछता है तो आप जो एक्सेलरेशन निकालोगे उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलने वाले हैं। तीसरी चीज ये है कि अल्फा इज इक्वल टू होगा ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इसका मतलब अगर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है तो आप कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डी ओमेगा बाई डी टी। आप क्या करो यहाँ पे डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो उसको। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी? यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा हो जाने वाला है कि? अरे यहां तक क्लियर हुआ? तो ये रहा अपन लोगों के पास पूरा का पूरा केस, ये रहा पूरा का पूरा केस, मींस एक्सेलरेशन और अल्फा के अंदर कांस्टेंट। इसका मतलब आप याद करना एक चीज, आप याद करना, आप v को रिप्लेस करने वाले हो ओमेगा से, a को आप रिप्लेस करोगे अल्फा से। a कौन सा? सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? याद करना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये। दूसरा अपन लोगों के पास, तो इसका मतलब यहाँ पे a को हटाने वाले अल्फा से, डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्लेस करोगे थीटा से रिप्लेस करने वाले हो। तो ये अभी तक इतना ज्ञान बिटोर लो और इतना ज्ञान अपने पास रखे रहिए। ठीक, यहां तक देखा, वीडियो सही चल रही है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है, परफेक्ट। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास ये था कि आगे चलते। तो ये रहा हमारे पास, इतनी कहानी तो समझ में आ गया। आप यहां तक आओ और मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहो। तो यहाँ पे एक कान बना दिया जाए, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बाबा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और बोलोगे ये क्या है भाई साहब? ये बौनी गर्लफ्रेंड, अरे सॉरी यार, मतलब हाइट जिसकी कम है, समझ में आ रही है चीज? तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये होगा, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगा तो ये होगा। तो बोलोगे यार अब क्या है ये? तो अब बोलोगे इसका प्रूफ, सर प्रूफ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, इसका प्रूफ देखो, वन बाय वन इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। ये बताओ, पहला हमारे पास पहला है कि अल्फा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। आप डी टी को मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू होगा अल्फा टाइम्स ऑफ डी टी। आप इंटीग्रेशन डालो, इंटीग्रेशन जब t इज इक्वल टू 0 था तो ओमेगा हमारे पास था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। कुछ ना कुछ एक रिवॉल्यूशन हुआ होगा, मतलब हमारे पास सपोज करो, ऐसा नहीं कि t इज इक्वल टू 0 पे वह जो डिस्क है, जो बॉल है, वह रोटेट नहीं कर रही होगी, वो हम लोग लेंगे। अगर मान लो डिस्क रुकी ये t इज इक्वल टू 0, हम लोग उस जो हमारा इंटरेस्ट है उस टाइम का, अगर उस टाइम पे अगर डिस्क रुकी हुई है तो ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डिस्क चल रही है, चलने में बोला कि अब क्या नाम है कि चल रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने, तो हमारे लिए वह t इज इक्वल टू 0 होगा जब वह एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। मान लो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते वक्त तुम्हारे पास कुछ रिवोल्यूशन हुआ, कुछ एंगुलर वेलोसिटी रही होगी, तो उसको मैं बोलने वाला ओमेगा इनिशियल। तो मैं बोला कुछ टाइम बाद ये बताओ उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल हो गया होगा। याद करना, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओमेगा, ये होगा यहाँ पे ओमेगा इनिशियल, और ये होगा ओमेगा फाइनल। और अल्फा तो कांस्टेंट है, अल्फा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और ये होगा अल्फा टी, और यहां से कहां से? ये 0 से लेके हो जाएगा अपन लोग के पास टी। तो ये बता ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद है जहां जहां ओमेगा है ओमेगा फाइनल, ये होगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ टी माइनस 0 मिस टी। तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ टी।
आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। यहां तक क्लियर हुआ? ये रहा आप लोगों के पास पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या होगा? दूसरा प्रूफ यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रूफ यहाँ पे देखा जाए, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया समझो मत, याद करना है। समझ में आ रहा? लर्न इट, लर्न इट। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा है यहाँ पे फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू याद है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा है। यहाँ पे आप क्या करो, डी थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ डी थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, जब थीटा की वैल्यू, थीटा इनिशियल मतलब सपोज करो थीटा इनिशियल है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ओमेगा इनिशियल। ये बताओ हमारे पास थीटा फाइनल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले? ये होगा ओमेगा फाइनल। ये होगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। याद है? नहीं याद है? इंटीग्रेशन का लेक्चर देख कर आओ, इंटीग्रेशन का लेक्चर देख कर आओ। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय 2। याद है? ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सही तरीके से सीख रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये यूज करेंगे यहाँ पे ओमेगा इनिशियल, और ये होगा यहाँ पे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ, अल्फा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये होगा यहाँ पे थीटा है तो आप यहाँ पे थीटा यूज करो, और कहां से कहां तक? थीटा इनिशियल, और ये हो जाएगा अपन लोगों के पास थीटा फाइनल। इसका मतलब ये बन जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई करो, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, और थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल क्या हो जाएगा अपन लोगों के पास? डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा थीटा। अरे भाई साहब ये तो मैं प्रूफ कर चुका। समझ में आ रहा? मतलब मींस हेंस प्रूव्ड। अगर ये प्रूफ हो चुका हमारे पास तो अगला नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे मुझे दो चीज प्रूव करना था, ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। अब लोग ये कैसे आएगा? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कैसे आएगा? बहुत ध्यान से समझना भाई साहब, बहुत ध्यान से समझना। ओमेगा इज इक्वल टू ये होगा यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आप यूज करो डी थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ओमेगा टाइम्स ऑफ डी टी। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं है बताओ, बहुत ध्यान से। तो ये बताए हो जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू लिखने वाले हैं क्या? ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट का मतलब ओमेगा इनिशियल अल्फा टी, और ये होगा हमारे पास इंटू टी यहां तक, और उसके बाद डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। आप इंटीग्रेट करो, आप इंटीग्रेट करो, आप इंटीग्रेट करोगे तो याद करना t इज इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा इनिशियल, t इज इक्वल टू हमारे पास t फाइनल पे, मैं बोल रहा हूं t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 0। मैक्स ऑफ द केस के अंदर आप t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप 0 मानने वाले हो। मैं बोल रहा t टाइम पे कितना हो जाएगा? t टाइम पे हमारे पास मान लो थीटा, ताकि ये फॉर्मूला आराम से प्रूफ हो जाए। तो ये बता थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू ये होगा ओमेगा नॉट, ये होगा अपन लोगों के पास dt है, सॉरी ये dt है, तो dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t, ये ओमेगा नॉट t प्लस ये कितना हो जाएगा? अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। तो ये होगा कहां से कहां तक? 0 से लेके t तक। तो ये बताओ जहां जहां है उसको प्रूफ पुटिफिकेशन करो। तो थीटा इज इक्वल टू होगा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ टाइम्स ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? तो हमारे पास तीनों ये चीज प्रूफ हो चुका है, और आगे यहाँ पे चलते हैं। ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? अरे सिंपल है यार, अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगा तो अगर याद ना आए तो सेम चीज यहाँ पे पुटिफिकेशन करना और v को रिप्लेस कर देना ओमेगा से, a को रिप्लेस करना अल्फा से, s को रिप्लेस करना थीटा से। चलते हैं कुछ सवाल सॉल्व करते हैं अपन लोग। सवाल ये है कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब यहाँ पे ये बताओ सॉल्यूशन यहाँ पे ये बहुत ध्यान से समझना यार, बहुत ध्यान से समझना कि ओमेगा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओमेगा किसका फंक्शन है? हमारे पास टाइम का फंक्शन है। तो बोल रहा है क्या? फाइंड द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? अल्फा इज इक्वल टू होता क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, बिकॉज ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ओमेगा क्या दिया है यहाँ पे? 1.5 टाइम्स ऑफ टी माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, मतलब ओमेगा टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब जो पार्टिकल
सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वह टाइम के साथ कुछ इस तरीके से अपना एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो ये बताओ, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। अब ये बताओ 1.5t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, मतलब ये होगा 3 2 60, 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। आप इसको क्या करने वाले हो, 0 पुटफिकेशन करो। पूछ रहा है क्या एंगुलर एक्सेलरेशन कब 0 होगा, इसका मतलब 1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1.5 डिवाइड बाई 6, ये होगा यहाँ पे पॉइंट, तो 15 4 जा, इसका मतलब 1/4 सेकेंड पे हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/4 सेकेंड पे ये वैल्यू, टाइम की वैल्यू, उस पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाने वाली। अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक मस्त क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन ये बोल रहा है क्या, एक डिस्क स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, और बोल रहा है क्या इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आया अपन लोग के पास इस तरीके से, अल्फा इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो क्या यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी यूज करने वाले। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा की जगह यहाँ पे पुटफिकेशन करो, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3t माइनस टी स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है क्या हमारे पास अपन द एप्लीकेशन ऑफ, ये होगा हमारे पास एप्लीकेशन, क्या बोल रहा है, गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 3 अपन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, मतलब टॉर्क लगा के आप, मतलब टॉर्क का मतलब होता है जो जैसे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है लीनियर एक्सेलरेशन कराने में, वैसे ही वहां पे भी एक फोर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको रोटेशन प्रोवाइड कराने में। तो बोल रहा है कैलकुलेट्स इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। आप यहाँ पे बिकॉज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अगर साथ नहीं छोड़ रहा है तो भाई साहब आप ये करो कि आप इस पे मजबूती बना लो, मजबूती बना लो, आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। तो ये बोल रहा है हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, देखो ए डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। अब बोल रहा है 2 सेकंड बाद ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसका मतलब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 3t का इंटीग्रेशन होगा 3t स्क्वायर बाई 2, ये होगा हमारे पास माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक 0 से लेकर 2 तक। अब यहाँ पे पुटफिकेशन करो, 3 इंटू 2 2 जा 4 बाई 2 माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 बाई 3, आप सॉल्व करो और आंसर लेके आओ, 2 2 जा 4, ये होगा 6 माइनस 8 बाई 3, 6 माइनस 8 बाई 3 का मतलब हो गया 18 माइनस 8 मतलब 10 बाई 3, तो ये होगा 10 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसका मतलब 2 सेकंड बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ बाबू। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। बोल रहा है क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, याद करना एक चीज यहाँ पे नोट करना, एक चीज यहाँ पे नोट करना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये बताओ v इज इक्वल टू होता क्या था, v इज इक्वल टू होता था आर ओमेगा। आप इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ आप डिफरेंशिएट करो। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा dv बाई dt इज इक्वल टू होगा हमारे पास d बाई dt ऑफ r ओमेगा। बिकॉज ये मतलब सर्कुलर मोशन है तो r कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा। तो ये dv बाई dt को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, dv बाई dt को बोलने वाले हैं क्या एक्सेलरेशन। ये होगा यहाँ पे r और ये होगा ओमेगा, d ओमेगा बाई dt को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा। भाई साहब ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल है या सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये होगा अपन लोग के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद करना आज से अगर a इज इक्वल टू अल्फा बोले मार दूंगा कई कई झापड़, समझ आ रहा। तो मतलब a इज इक्वल टू आर अल्फा मत बोलना, अब बोलना at इज इक्वल टू आर अल्फा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। याद है, समझ में आ रहा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर नहीं होगा, कौन सा एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, नहीं तो मुक्का पड़ेगा। समझ में आ रहा, यहां तक क्लियर हुआ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, यहां तक मस्त क्लियर हुआ रे बाबा, समझ में आ रहा है। देख क्या अब देखो बोल रहा है क्या वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ओहो ये हमारे पास सवाल था, सवाल ये है बोल रहा है क्या इफ एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है 6i कैप माइनस 8j कैप
बोल रहा है फाइंड अल्फा एंड ओमेगा एट दैट इंस्टेंट विद r इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब एक्सेलरेशन कौन से फॉर्म में दिया है? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये बताओ 6 i कैप, मतलब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब ये है 6 i कैप, मतलब और ये क्या है यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और एक क्या होने वाला अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बताओ 6 i कैप किधर है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब 6 क्या दिखा रहा है? तो 80 की वैल्यू हमारे पास दिया है क्या? 6। ये बताओ रेडियल एक्सेलरेशन कितना दिया हमारे पास? रेडियल बोल देता हूं मैं, क्योंकि रेडियस के डायरेक्शन में, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? ये है यहाँ पे दिया है 8। बोलोगे -8 क्यों नहीं लिया? बिकॉज माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, मतलब ये जे कैप में हमारे पास माइनस वाई एक्सिस में। याद क्लियर? बोला अल्फा और ओमेगा चाहिए, तो ये बता टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है r इंटू अल्फा इज इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू कितना दिया है? r की वैल्यू यहाँ पे 2, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास 3 रेडियन पर, ये होगा हमारे पास 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। r की वैल्यू है 2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 4 जा 8 ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास कितना? 2 रेडियन पर सेकंड हो जाने वाला है। अरे सिंपल है कि नहीं? ऐसे प्यार मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। बोला सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कितना होगा? बहुत ध्यान सुनना। ये बताओ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या? मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। याद करना। ये बता पहले फोर्स आया कि एक्सेलरेशन आया? ऑब्वियस सी बात है पहले फोर्स आया होगा तभी एक्सेलरेशन। तो ये बता, ये मैं बोल सकता हूं कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ वेक्टर डॉट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखो यहां पे क्या हो? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये हो गया कि आप हमारे पास ऐसे हो, ये फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट या इधर होगा या इधर होगा। ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। इसका मतलब वर्क डन निकालोगे तो कितना होगा? ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स S और ये क्या होगा? cos 90। तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अब बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में। याद करना, अगर स्केलर फॉर्म में लिखते हो तो r अल्फा होता है। अगर मैं बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा वेक्टर होता है, या अपन लोगों के पास अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये नहीं होता है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? यहाँ पे ट्रू होगा। क्यों होगा? बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। बोलोगे यार ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई साहब? इस तरीके से बिकॉज वेक्टर ऐसा नहीं कि सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दिए काम हो गया। वेक्टर का अगर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का जो साइन आएगा, मान लो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का साइन मान लो इस डायरेक्शन में आया, और r अगर हमारे पास r वेक्टर क्रॉस, बहुत ध्यान सुनना, ये चीज फील करना, ये चीज फील करो यहाँ पे। मान लो, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनो, कि मान लो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का साइन इस तरीके से आया, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन इधर ही आएगा, और v वेक्टर का भी डायरेक्शन अगर ऐसा आया तभी तो ये दोनों वेक्टर होंगे बराबर, तभी तो दोनों वेक्टर बराबर होंगे। ठीक है, तो सर इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप ऐसे लिखोगे v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये गलत आ जाएगा बिकॉज v वेक्टर का साइन ऐसा है, तो r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करोगे तो इसका डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हो सकते हैं क्या? वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा, तभी हमारे पास वेक्टर बराबर होंगे। समझ में आ रहा? इसीलिए ये वाला वेक्टर क्या होगा अपन लोगों के पास? गलत होने वाला है, और दूसरा वाला वेक्टर क्या होगा अपन लोगों के पास? सही होगा। ठीक, आगे चलते। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन, क्योंकि देखो आर हमेशा लास्ट में आएगा, कैसे याद करोगे? अगर क्वेश्चन आ गया हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, नीट के अंदर, तो क्या करोगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एक आएगा आर वेक्टर क्रॉस। कैसे याद करो? आर हमेशा लास्ट में रहेगा, आर हमेशा लास्ट में रहेगा, तो इसका मतलब बी और सी करेक्ट होने वाला। बोल रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बहुत ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में
ये बता स्पीड क्या होती है अपन लोगों के पास? स्पीड का मतलब मॉड v की वैल्यू होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट होगी। तो आप यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये आएगा डी मॉड v बाई dt। तो ये बता किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये बता नॉन जीरो होगा या जीरो होगा? तो इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है सर्कुलर मोशन के अंदर, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर नॉन जीरो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बताओ यहां तक क्लियर मस्त? तो आगे अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या अब? डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वन बाय वन। तो पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।